कल रात में हमारी एक बहन का तबीयत बहुत बिगड़ गया था। जब तक हम लेंगे नहीं, लिखित नोटिस नहीं आ जाएगा, तब तक हम अनशन से तोड़ेंगे नहीं। एक महिला अभ्यर्थी है, ये भी हॉस्पिटल से आई हैं। रात में इनको भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। 10,000 हम लोग मात्र मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री का। वो 10,000 तो दे नहीं रहे, ये आप 90,000 1 लाख बहाली कहाँ से देंगे? तो उनके अधिकारी आके बोल रहे हैं कि भूख हड़ताल खत्म कर दो, मोदी जी आ रहे हैं। अन्न जल त्याग दिए हैं और ये आज तीसरा दिन है। हमारे 2 साथी इनको सलाइन चढ़ा है। एक भी शिक्षा विभाग के अधिकारी या फिर कोई स्वास्थ्य विभाग के टीम, कोई भी हम लोग का सुध लेने के लिए नहीं आया है। अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग में, जहाँ बीपीएससी टीआरई 3 के जो छात्र हैं वो आंदोलन पे बैठे थे, लेकिन अब ये भूख हड़ताल पे आ चुके हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 से 7 जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनका नाम शुभम है, जिनके हाथों पे स्ट्रेच लगा हुआ है और ये अभी जस्ट हॉस्पिटल से निकल करके आए हैं। यहीं सरकारी हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया था और यहाँ से ये निकल करके आए हैं। और आप लोग इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और अब भूख हड़ताल पे आ चुके हैं, क्या लगता है अब? देखिए, 72 घंटा भूख हड़ताल का बीत चुका है, लेकिन सरकार जो भी डबल इंजन की सरकार है, एक भी नेता मंत्री, कोई जनप्रतिनिधि या कोई शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी हम लोग का मतलब हाल चाल लेने तक नहीं आए। कल रात में हमारी एक बहन का तबीयत बहुत बिगड़ गया था। रात में 12 बजे हम लोग पीएमसीएच में भर्ती कराएं, अब जाके उनका वहाँ से छुट्टी हुआ है। अभी एक भाई जो सोए हुए हैं वहाँ, थोड़ा सा वीडियो दिखाइएगा। आशीष नाम है उनका, और उनका वो गए थे थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए और अचानक बेहोश हो गए। आनंद फानंद में हम लोग यहाँ बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर गए। उनका भी बहुत ही नाजुक स्थिति हो गया था। हमें लगा कि बहुत कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत के साथ वहाँ उनका इलाज हुआ और अभी भी बैठे हुए हैं। हम लोग बोले कि भाई अब छोड़ दीजिए आप, तो बोले कि नहीं, जब तक हम लेंगे नहीं, लिखित नोटिस नहीं आ जाएगा, तब तक हम अनशन से तोड़ेंगे नहीं। और सोचना चाहिए हम लोग, बताइए, जनवरी से बैठे हुए 4 महीना ठंडा में हम लोग धरना स्टार्ट किए थे और शांतिपूर्वक, आज भी शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। भीख तो मांग नहीं रहे हैं सरकार से। 87,000 का बहाली निकला था और 66,000 रिजल्ट दिए, 51,000 को नियुक्ति पत्र दिए और 40-42,000 लोग ज्वाइन किए हैं। अभी भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, हमको लग रहा है 35,000 से 30,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि एक ही लोगों का 4 जगह रिजल्ट आया हुआ है और सरकार डाटा पर डाटा खेल रही है। और फिर अभी देख रहे हैं कि आप नोटिस झूठ मूठ का निकाल रही है कि हम 1.5 लाख बहाली देने जा रहे हैं। कहीं 1,30,000 का आ रहा है, टीआरई 4 का कहीं 90,000 आ रहा है। अब सोचिए, ये विडम्बना देखिए सरकार का, जो 10,000 हम लोग मात्र मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री का, वो 10,000 तो दे नहीं रहे, ये आप 90,000 1 लाख बहाली कहाँ से देगी? कितना सरासर झूठ हम लोग के साथ छलावा कर रही है। जितने भी आने वाले जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं वो भी देख रहे हैं। आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज हमारा साथ कोई नहीं देगा तो आने वाले समय तुम लोग को भी झेलना पड़ेगा। और शिक्षा मंत्री, इसके जैसा क्या कहा जाए, इतना झूठा बेशरम शिक्षा मंत्री आज हिंदुस्तान भारत में कोई नहीं हुआ होगा। जो शिक्षा मंत्री 24 मार्च को बोला था, बीच सड़क पर, वहाँ मीडिया के लोग थे, बहुत सारे पुलिसकर्मी थे, बहुत अधिकारी थे, हज़ारों की संख्या में, 2,000 से ज़्यादा की संख्या में स्टूडेंट थे। वहाँ उन्होंने बोला कि सप्लीमेंट्री का नोटिस आ जाएगा 25 मार्च को। बीपीएससी को हम लोग चिट्ठी आज ही लिख देंगे। उसके बाद भी वो बेशरम शिक्षा मंत्री, कहने में हमको शर्म लग रहा है शिक्षा मंत्री को, लेकिन आप सोचने वाली बात है, इतने उम्र हो गया है, 65 साल की उम्र में डीजी पुलिस अधिकारी रहे हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हम डीजी रहे हैं। अरे किस बात का डीजी रहे हैं कि आप 5,000 10,000 स्टूडेंट को आज रोड पर सुलाए हो? यहाँ बहनें हमारी खुले आसमान में सो रही है, यहाँ कोई भी आएगा, अनजान आदमी कुछ भी हम लोग के साथ घटना कर सकता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी जो अब अनशन पर बैठे हैं उनका अगर हालत बिगड़ जाता है या मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरासर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री होंगे और एसीएस होंगे, बिहार सरकार होगी, नीतीश कुमार। आप विकास की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, मोदी आने वाले हैं, किस मुंह से मोदी इस बिहार की धरती पर कदम रखेंगे? हम लोग 4 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। डबल इंजन की सरकार। कल नरेंद्र मोदी का रैली है पटना में, क्या आप लोग जाएंगे? एकदम। अब क्या कहा जाए, मोदी को तो यहाँ दिखना चाहिए। वो तो उनके अधिकारी आके बोल रहे हैं कि भूख हड़ताल खत्म कर दो, मोदी जी आ रहे हैं। मतलब हमारे जान की कीमत कोई नहीं है, हम लोग भेड़ बकरी है और मोदी की कीमत है। मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी भी तो सच्चाई देखे, मोदी को तक ये बात हमारी पहुँचे। मोदी जी तो हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्यकाल सुखद रहा है, लेकिन अभी तक उनके यहाँ बात यहाँ के सरकार के लोग नहीं पहुँचाए हैं। हम तो मोदी जी से चाहेंगे, आपके मीडिया आपके चैनल के माध्यम से अगर मोदी जी तक हमारी बात पहुँचती है तो ये बहुत सुखद होगी कि
बिहार में आए और हम लोग का रिजल्ट मिल जाए। आज भी हम लोग मोदी का गुणगान कर रहे हैं, मोदी की कोई गलती नहीं है। यहाँ बिहार में जो बीजेपी और जदयू की सरकार है, ये सरासर मतलब छलावा कर रही है, युवाओं के साथ खेल रही है। बिल्कुल युवाओं के साथ खेल रही है। अच्छा, आपको याद होगा कि आप लोग जिस जगह पे बैठे हुए हैं, यहीं पे बीपीएससी 17वीं के छात्र बैठे थे और सेम सिचुएशन था। कहीं ना कहीं समय जो है वो रिपीट हो रहा है, सेम सिचुएशन था। आप लोग भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, वो लोग भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। आप लोग में से कई लोग हॉस्पिटल चले गए, उन लोगों में से भी कई लोग जो थे वो पीएमसीएच में गए और उनकी हालत बहुत नाजुक थी, उनको न्याय नहीं मिला। क्या लगता है आपको मिलेगा? सर, ये जो अभी हमारा जो आंदोलन पिछले 4 महीने से चल रहा है और ये आखिरी पड़ाव में है, देख रहे हैं आप, ये हम लोग आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग मतलब अन्न जल त्याग दिए हैं। और ये आज तीसरा दिन है। हमारे 2 साथी, इनको सलाइन चढ़ा है, अभी अस्पताल से लाए हैं, सलाइन चढ़ा है, बेहोश हो गए थे। एक महिला अभ्यर्थी है, ये भी हॉस्पिटल से आई हैं, रात में इनको भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है, पता नहीं चल रहा है। आने वाले टाइम में इलेक्शन में इनको जाना है, लेकिन ये लोग किस मद में चूर हैं कि ये लोग अभी बोल रहे हैं क्या हम लोग मोदी के आने के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, मोदी तो कहते हैं, खुद कहते हैं कि हम सेवक हैं, तो सेवक का स्वागत क्या? हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं। हमारी बहनें कल मतलब हॉस्पिटल से आई है। अब आप ही बताइए, इतना गर्मी में इतना टेम्परेचर है और आज तीसरा दिन है, अन्न जल त्याग करके बैठी हुई है। एक भी शिक्षा विभाग के अधिकारी या फिर कोई स्वास्थ्य विभाग के टीम या लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी हम लोग का सुध लेने के लिए नहीं आया है। अभी तक कोई भी नहीं आए हैं। एकदम अल्टीमेटम है सरकार को, अगर हम लोग में से किसी का कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और सरकार ये मद में नहीं रहे। वो हमको लग रहा है ऐसा कि बीजेपी और एनडीए का जो अलायंस है ना, बस यही इसी को ये लोग समझते हैं कि सफिशिएंट है हमारे जीत के लिए। बीजेपी जदयू का अलायंस ही काफ़ी है जीत के लिए। मैं बता दूं, जब एरोगेंसी बहुत टॉप लेवल पे जाता है ना, तो उसका खात्मा होता है। हिटलर का भी राज साम्राज्य खत्म हुआ था, समझे? तो अभी बिहार में हिटलर शाही चल रही है, शिक्षा विभाग में हिटलर शाही चल रही है, एसीएस मनमाना कर रहे हैं। आप लोग हिटलर शाही का अंत करेंगे? बिल्कुल अंत होगा, बिल्कुल अंत होगा। हम ही लोग से ना वो लोग हैं, हम ही लोग से, हम ही युवा से वो लोग हैं। और जिस तरह से बिहार के युवाओं का अवहेलना कर रही है, अनदेखा कर रही है बिहार सरकार, इनको पछताएंगे, ये सुनिश्चित है, पछताएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। हमारी मांग स्पष्ट, इससे तो बढ़िया हम अंग्रेजी शासन को मानते हैं। अंग्रेजी शासन में अगर कोई पत्रिका में अंग्रेजी शासन के खिलाफ कोई ऐसा लेख आ जाता था तो उससे भी अंग्रेजी शासन डरा करती थी। आप मीडिया बंधु के सहयोग से हमारे इस प्रोटेस्ट को पिछले 4 महीने से लगातार कवरेज हो रही है। हमको लगता है जन जन तक ये बात पहुंच चुकी है, बिहार में या अदर जगह भी। लेकिन इन नेताओं के कान में नहीं गया है क्या? नहीं। ये लोग मतलब अंग्रेजी शासन से भी क्रूर शासन इनको हम कहेंगे। इनको ये तो निर्लज्जता की हद पार कर रहे हैं ना, ये तो निर्लज्जता की हद पार कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा भी भय है, डर है कि हमको इलेक्शन में जाना है। हम लोग से, युवा से इनको कोई मतलब ही नहीं है। जब मन चाहे लाठी बरसा दो, जब मन चाहे एफआईआर कर दो, ये सब एकदम लाठी और डंटों की सरकार है। हमारी मांग क्या है? सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, हमारी मांग क्या है, हम क्यों यहाँ हैं? हमारा कोई बेसलेस मांग है क्या? आप जो बहाली निकाले हैं, आप बहाली निकाले हैं 87,000 का, उसमें ज्वाइन आप कराएंगे 30,000 का, बाकी पोस्ट आप रख लेंगे, आप काउंट करेंगे 87,000, आप काउंट अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं 12 लाख। यहाँ पे बहाल आप कर रहे हैं 2 से 3 लाख, 3 लाख को ही आप 12 लाख में दिखाएंगे। मूर्ख हैं हम लोग, मूर्ख हैं। हमारा उतना ही मार्क्स है जितना कि हमारे साथी का मार्क्स है, उतना ही। हम लोग जो मिनिमम अहर्ता है उससे बहुत ज़्यादा
100% प्लस नंबर है हमारा। हम 120 में 102 नंबर लेके आए हैं और 102 पे ही हमारे साथी का सिलेक्शन हुआ है और उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। और हम यहाँ पे सड़क पे देख रहे हैं, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में 3 दिनों से हम लोग अन्न जल त्याग करके हम लोग मर रहे हैं। और सरकार के जो भी अंग हैं वो मोदी जी के स्वागत गान में लगे हुए हैं। मोदी जी के स्वागत गान में हम लोग भी जाएंगे और हमारा ये बैनर के साथ जाएंगे। मोदी जी को हम अवगत कराएंगे, क्योंकि ये लोग सुन नहीं रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि सीएम हाउस चले जाते हो, 144 लगा रहता है। क्यों जाते हैं हम सीएम हाउस? आप क्यों नहीं हमारा सुध यहाँ पे लेते हैं? 4 महीने से हम लोग हैं, हम मर रहे हैं, आप यहाँ नहीं आ रहे हैं पूछने के लिए। मरते हुए छोड़ दिए। कितना दिन आदमी भूखे प्यासे रह सकता है इस गर्मी में? आप ही बताइए। हालत हम लोग का एकदम खस्ता हो रहा है, नाजुक हो रहा है। 2 तो हॉस्पिटलाइज एडमिट हो गए हैं, सलाइन उलाइन चढ़ा के लाए हैं। तो हम देखते हैं, हम लोग मरने के लिए यहाँ पे हैं। बिल्कुल, ये बीपीएससी के छात्र हैं जो पिछले 4 महीना से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और अब अंततः जब इनके आंदोलन से इनका बात नहीं माना गया तो अब ये भूख हड़ताल पे आ चुके हैं।